हेलो एवरीवन। मैं भी आप लोगों की तरह यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी करना जा रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपसे भी आपके साथ पढ़ता रहूँ, मुझसे मेरा कंटिन्यू बना रहा और आप लोगों को कुछ समझा सकूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्तर प्रदेश जो जीके है वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम उत्तर प्रदेश के कुछ जो टॉपिक हैं होते हैं इंपॉर्टेंट वो हमें आज इजली से देख लें। तो जो मैंने टॉपिक चुना हो उसको वो करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। उत्तर प्रदेश जो है संक्षिप्त अवलोकन, इसका क्या मतलब होता है कि हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से बनते हैं। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि इस फिगर से ही कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसते हैं। वो कैसे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये पूछा जाता है कि एक ये बना दिया हमने ये बनाया जैसे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये पूछता है। तो सबसे उत्तरी जिला में आता है सहारनपुर, ये रहा हमारा सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश से मिलता है, ठीक है। सबसे दक्षिण में सोनभद्र, ये पूछा था, ये रहा आपका सोनभद्र सबसे दक्षिण में रहा इसका। और ये सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि बिहार से भी जुड़ता है, झारखंड से भी जुड़ता है, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, मध्य प्रदेश से भी जुड़ता है, ये 4 स्टेट से जुड़ता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और पूर्व में बलिया, ये रहा बलिया, ये बलिया रहा, ये जुड़ता है बिहार से, ये रहा बिहार से, ठीक है। और शामली, ये रहा शामली हमारा पश्चिम जिला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सहारनपुर है, ठीक है, यहाँ पे बलिया है, बस से बलिया हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी भी बलिया ऐसे करके याद कर सकते हैं। शामली, शामली में पश्चिम में हादसा होता है तो शामली ऐसे याद कर सकते हैं। सोनभद्र हो गया, जो हमारा सब सोनभद्र यहाँ पे आ जाएगा, सोनभद्र, ठीक है, ऐसे करके। और अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि ये उत्तर से लेके दक्षिण की इसकी दूरी कितनी है, तो ये है 240 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम जिला से लेके पूर्वी जिला की जो है 650, आपको याद रखनी है। 240 है आपकी उत्तर से लेके दक्षिण तक और 650, ठीक है। आपको ये रट लेनी है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िले किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं और कहाँ पे हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है कि हिमाचल से, जिस सहारनपुर जो है सिर्फ हिमाचल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक अच्छी बात, सब जानते हैं, सब मोस्टली लोग, कुछ लोग जो होते हैं महेंद्र धोनी फैन होते हैं, तो एक हम याद रखेंगे थाला फॉर रीजन, क्योंकि सब जानते हैं। तो उत्तराखंड से 7 ज़िले, नेपाल से 7 ज़िले और बिहार से 7 ज़िले, ये आ जाएंगे हमारे पास थाला फॉर रीजन इस प्रकार से, ठीक है। अब याद रखना होता है कि आपको ये जो लाइन दिख रही है ये हल्की सी लाइन, अब ये देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये हैं उत्तराखंड से ज़िले। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। एक 2-4 आप अपने मन से बोलेंगे तो आपको याद होता जाएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। आप कोई ट्रिक बना सकते हैं कि सहारा लिया, राम ने सहारा लेके ऐसे करके कुछ बरेली कि मैं पीली दाल खाने गए पीलीभीत, ऐसे कुछ करके कर सकते हैं अपना करके, ठीक है। और फिर ऐसे याद करने हैं आपको सहारनपुर, एक मन में बोले, मेरे साथ बोली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये ऐसे कर सकते हैं। ये कि मुजफ्फरनगर मामा से 2 हैं तो मुजफ्फरनगर मुरादाबाद हैं, बिजनौर बरेली हैं, और रामपुर सहारा, पीलीभीत, राम को पीली दाल खा के सहारा मिलता है, अपनी बॉडी को सहारा देता है, ऐसा करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नेपाल, नेपाल में क्या है कि फिर 7 जिले हैं। नेपाल में देखिए आप, नेपाल में आपका यहाँ से ऐड हुआ ये गया नेपाल में, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलराम, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। अब देखिए पीली खीर, पीली खीर बह रही है, मतलब श्राप कर रही है तो श्रावस्ती, पीली खीर बह रही है। और यहाँ पे 3 लोगों ने खाई उस खीर को, बलराम ने, सिद्धार्थ ने और महाराज ने, 3 लोगों ने इस खीर को खाया। ऐसे याद कर सकते हैं कि नेपाल में जो है उसमें क्या है कि पीली खीर बह रही है, मतलब श्राप कर रही है श्रावस्ती, और बलराम ने, सिद्धार्थ ने, महाराज ने उस खीर को खाया। इस प्रकार से नेपाल के 7 जिले हो गए। ऐसे आते हैं बिहार से, बिहार का भी क्या है, महाराजगंज से अटैच है, जिला देखिए, आप देखिए तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो महाराजगंज है, देवरिया, बलिया, या आ रहा है, देवरिया, बलिया, या आ रहा है, ऐसा जाएगा, ठीक है। महाराजगंज, कुशीनगर एक हो गया, महाराजगंज,
गंज हो गया, नगर हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है, जैसे कहीं घंटाघर होता है ऐसे करके। तो गंज, कुशीनगर, रिया दो अपने पास हैं, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि चार हमारे स्टेट से कनेक्ट करता है, बिहार से भी कनेक्ट करता है, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से भी। ठीक है। अब हम इस साइड देख लेते हैं हरियाणा से कौन कौन से जिले का हरियाणा से मिलते हैं। हरियाणा से देखिए यहाँ पे ये करिए, आप पहले देख लेते हैं राजस्थान। ये देखिए एक बाउंड्री ये खींची हुई है, एक बाउंड्री खींची हुई है, तो राजस्थान से सिर्फ मथुरा और आगरा। ठीक है। दिल्ली से कौन से ज़िले करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और ये गाजियाबाद करके। ठीक है। और हरियाणा से 6 ज़िले करते हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, ऐसे करके आपको ये करना है। ठीक है। ये हो गया, हरियाणा में 6 करते हैं। और इस तरफ जितने भी हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ, नेपाल हुआ या बिहार हुआ, यहाँ पे थालापुरा रीजन। अब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जिले होता है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, जो कि ऐसे काउंट कर सकते हैं कि ये रही सीमा। ठीक है। पहले तो इस रीजन को बोलते हैं बुंदेलखंड। तो आप ऐसे समझ लीजिए, सोनभद्र हो गया, ऐसे चलिए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर, इटावा और आगरा। कैसे याद करेंगे, देखिए बुंदेलखंड रीजन में क्या क्या आता है, ललितपुर आता है, झांसी आता है, जालौन आता है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और इटावा और आगरा, ये आपको मध्य प्रदेश से आपको हो जाएंगे। तो आपको इतना याद कर लेंगे ना आप, तो आपका एक बेसिक जो भौगोलिक संरचना होती है कि कौन सा जिले कहाँ पे है, तो आपको याद रहेगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे पार्ट में आपका काम निकलता जाए, आपका होता जाए। ठीक है। थैंक यू।